नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सेंडे और आप देख रहे हैं बंसल न्यूज़ का खास कार्यक्रम क्या बोलती है पब्लिक। आज हम पहुंचे राजनांदगांव जिले के 4 जिलों में से एक जिला है खुज्जी। खुज्जी के हम अंबागढ़ चौकी में खड़े। यहां पर जो मूलभूत सुविधाओं को लेकर या जो 5 साल जो सरकार रही, ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। लेकिन इस मिथक को 2 साल पहले ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी भाजपा भी यहाँ जीती थी। लेकिन यह विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर महिला मतदाता जो है वो लगभग पुरुषों से 1000 से लगभग ज़्यादा है। ये कह सकते हैं कि 1,91,000 से यहाँ ज़्यादा इस बार मतदाता जो है मतदान करेंगे। पिछले समय यहाँ से जो है कांग्रेस की छन्नी चंदू साहू जीत के आई, लेकिन यह अपने आप में हाई प्रोफाइल इसलिए कहा जा सकता है कि यह जो विधानसभा क्षेत्र है, छन्नी साहू ऐसी न्यूट्रल विधायक थी कि वो सरकार को भी घेरने में कहीं कमी नहीं करती थी। इस बार यहाँ की जनता या जो 5 साल थे, 15 साल बनाम 5 साल, उसमें क्या अंतर दिखता है। यहाँ के नेता खड़े हैं, भाजपा के लोग खड़े हैं, कांग्रेस के लोग खड़े हैं। हम बात करेंगे सीधे, सबसे पहले हम जाते हैं सीटिंग एमएलए छन्नी चंदू साहू। तो यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष है अनिल मानीपुरी जी, बताएंगे आपने कांग्रेस से 5 सालों में क्या यहाँ पर हुआ। सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय न्यूज़ चैनल बंसल न्यूज़ के सभी साथियों का और आपका सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस विधानसभा क्षेत्र के पावन भूमि में कि आप लोगों ने आज यहां पर क्या बोलती है पब्लिक कार्यक्रम का आयोजन किया। आपने जो प्रश्न पूछा है कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया 5 सालों में। वर्ष 2018 में हमारी सरकार आई। हम लोग वर्ष 2018 में 36 संकल्पों के साथ चुनाव में उतरे थे। हमारे जो 36 संकल्प में से अधिकांश जो वादे वो पूरे हुए। जो प्रमुख वादा था, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये प्रति क्विंटल। आप लोग देखे होंगे इस वर्ष किसानों ने सोसाइटी में 2640 और 2660 रुपये में धान बेचा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने घोषणा किया है कि 1 नवंबर को अब जब सोसाइटी में किसान धान बेचने जाएंगे तो उनका धान 2800 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदा जाएगा। साथ ही जो एकड़ पीछे मात्रा निर्धारित थी, 1 एकड़ के पीछे 15 क्विंटल, उसको बढ़ा के अब 1 एकड़ के पीछे 20 क्विंटल का धान खरीदा जाएगा। देखिए, कांग्रेस के दावे कि पिछले 5 सालों में उन्होंने जो सरकार ने 36 वादे पूरे किए, वो वादे कहीं न कहीं पूरे हुए। धान को लेकर बात हुई जी, बताएंगे। मैं भाजपा के लोग हैं, उनसे बात करता हूँ। कितना लगता है 5 सालों में भाजपा ने क्या काम? भाजपा नहीं, कांग्रेस ने। कांग्रेस, सॉरी जी, इन्होंने 36 घोषणा किया था कांग्रेस ने। तो 36 घोषणा तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन 36 घोटाला जरूर किया इन्होंने। और रहा गया धान का, तो 2203 रुपये केंद्र सरकार दे रही है, और बाकी जो है वो आने की राज्य सरकार दे रही है। वो भी आने की एक मुश्त नहीं दे रही है, बोनस के रूप में। आज भी उनका आने की 1 साल का बोनस बाकी है। तो इन्होंने 36 घोटाला किया। और रह गया साल बीजेपी के शासन में जो 15 साल आने की विकास हुआ है। अंबागढ़ चौकी में नगर पंचायत में पूर्व में हमारे अनिल भाई मानीपुरी नगर पंचायत अध्यक्ष थे। उन्हीं से आप आने की जानकारी लो कि वो 5 साल में हमारी बीजेपी की सरकार में जो काम हुआ नगर पंचायत में 5 साल में, वो अभी 5 साल में आने की उसके 5% भी काम नहीं हुआ है। तो हम इनका कहना है कि 36 घोटाले हुए हैं। जी, बताएंगे। जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है। नगर पंचायत में हमारे सीएम साहब के द्वारा 25 करोड़ रुपया आया है, और जिसका हम लोग सारे वार्डों में, हमारे यहाँ 15 वार्ड है, और सभी वार्डों में सीसी रोड का निर्माण, नाली का निर्माण और भवन का निर्माण, और जितने भी कार्य मूलभूत सुविधाओं पे होना चाहिए, बिजली, बत्ती, पानी, सभी की सुविधा हम लोग दे रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं को लेकर काम हुआ है। क्या लगता है आपको कि हुआ है काम यहाँ पर? काम तो हुआ है, रोड के ऊपर रोड बना है। कमीशन हर वार्ड में सिर्फ कमीशन पे वोट पर ऊपर ही रोड बनता गया है, और सिर्फ लिखा पोती का। और दूसरी बात कि अध्यक्ष जो भी यहाँ पे बनी है वो बीजेपी के समर्थन से ही बनी है। जो कांग्रेस के समर्थन से, का मतलब सर मैं आपको बताना चाहूँगा, बीजेपी के समर्थन से बनी बोल रहे हैं अध्यक्ष। अब ये बीजेपी वाले ही जानेंगे। 2 साल कोरोना काल और 1 साल सिर्फ चुनाव में बीतने के बाद भी जो 15 साल रमन सरकार काम नहीं किया, हमारी 2 साल में भूपेश सरकार ने वो काम कर दिखाया है। भूपेश सरकार ने यहाँ 2 साल में काम किया है। बताएंगे, बताओ क्या लग रहा है? कुछ काम नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ पर जुमलेबाजी हुआ है।
और कुछ नहीं हुआ है यहाँ भूपेश सरकार में। कांग्रेस ने भी जुमलेबाजी की, जुमलेबाजी की है। आरोप तो भाजपा पे लगता है कि जुमलेबाजी। युवाओं से लेकर महिलाओं तक के सबको यहाँ पर सिर्फ जुमलेबाजी हुआ है भूपेश सरकार में, और कुछ नहीं हुआ है। महिलाओं को लेकर, आप महिला है जी, बताएंगे। महिलाओं पे तो हमारी सरकार ने 23 करोड़ रुपया जो महिला समूह का था उन्होंने जो है माफ़ किया। अभी जो घोषणा पत्र आ रहा है उसमें भी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी राशि उनके लाभ के लिए आ रही है। और महिलाएं आज इतना आगे हैं हर क्षेत्र में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आत्मानंद स्कूल, जो हमारे गरीब मजदूर किसान के बच्चे इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ पाते थे, आज पहली से लेकर 12वीं तक फ्री हो गया। और हमारी सरकार कॉलेज भी कई जगह खोल दी है। और विशेषकर महिलाओं के लिए, महिलाएं आज चाहे मध्याह्न भोजन के क्षेत्र में हो, आंगनबाड़ी के क्षेत्र में हो, और चाहे उनके और भी काम हैं, जैसे कि हमारे यहाँ वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, खाद का। महिलाओं के लिए काम हुआ कह रहे, यहाँ पर ये बोल रहे कि महिलाओं के लिए काम हुआ है। महिलाओं के लिए यहाँ पर हुआ कुछ नहीं है। हाँ, महिलाओं के लिए इन्होंने ये किया है कि यहाँ पर रेप बढ़ गए हैं, बलात्कार बढ़ गए हैं। भाई बहन जब अपनी बहन भाई को राखी बांध के आती है तो इनके रायपुर जैसी जगह में दोनों बहनों के साथ, बच्चों के साथ रेप किए हुए हैं। और इन्होंने कानून व्यवस्था को अपने पैर के नीचे रख करके पूरी महिलाओं का शोषण किया। महिलाओं का शोषण हुआ है जी। देखिए, आपको पता है भाई साहब कि हमेशा से बीजेपी जो है जुमलेबाज रही है, झूठा वायदा रहा है, झूठी बातें रही हैं, वो सबको पता है। हमारी कांग्रेस की सरकार इतना बढ़िया काम की है कि अभी दोबारा इलेक्शन चुनाव जो सामने है विधानसभा का, उसमें फिर से हमारी कांग्रेस सरकार बढ़ चढ़ के 75 पार में आ रही है। और फिर से हमारे आदरणीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री की सरकार बनने जा रही है। और मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी होंगे। मुख्यमंत्री फिर से भूपेश बघेल, और कह रहे कि फिर से एक बार सरकार तो इनकी असंभव है आना। और रही बात 75 पार की, तो ये 25 पार कर ले वो बहुत है अभी की स्थिति में। आपको क्या लगता है 75 पार है इस बार? नहीं आएगा 75 पार, बिल्कुल नहीं आएगा। 25 क्यों नहीं आएगी? 25 कोई काम ही नहीं है ना यहाँ पे। यहीं कांग्रेस 2 गुट में है जी। 2 गुट में, ठीक, मैं प्रश्न लूंगा। आपको क्या लगता है? नहीं आ सकती, क्योंकि नगर पंचायत में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ रोड बनी है, वो भी जो अच्छी रोड थी है ना, उसके ऊपर लिपापोती की गई है। आप एक बार चौकी घूम के देखो। आज नगर पंचायत में जो भी काम हुआ है भाजपा के शासन काल में ही काल में अनेक काम हुआ है। अभी कोई भी काम नहीं हुआ है, नया काम कुछ नहीं हुआ कह रहे हैं। देखिए, मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार 52 प्रकार से अधिक योजनाएं चला रही है। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए, बेरोजगारों के लिए। और यहाँ तक जो हमारी सरकार की जो योजनाएं फोकस हैं वो किसानों और मजदूर को लेकर हैं। भूमिहीन मजदूरों को हमारी सरकार प्रत्येक वर्ष 7,000 रुपये का अनुदान दे रही है। किसानों को सशक्त करने के लिए, किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए हमारी सरकार नरवा गरवा घुरवावाड़ी योजना, गौठान योजना और गोधन न्याय योजना ऐसी योजना है छत्तीसगढ़ सरकार की। इसकी सराहना विपक्ष, विशेषकर राष्ट्रीय विपक्ष भी राष्ट्रीय स्तर पर कह रहे कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता का जो वादा किया था, उन्होंने वो वादा अभी 1 महीना पूरा आने की किया है। और 4 साल तक ये लोग कहाँ थे? लोग 4 साल तक कहाँ थे? हमारी सरकार ने जो कहा है उसमें से जो 36 संकल्प लेकर हम आए थे वर्ष 2018 में, मैंने पहले ही कहा शुरुआत में, अधिकांश वायदे पूरे किए गए हैं और जो वायदे लंबित है वो विचाराधीन है। हमारी विधानसभा ऐसी है, यहाँ पर कंट्रोवर्सी, भाजपा लगातार प्रश्न उठाते रही। रमन सिंह तक इन्होंने कहा कि जिसकी विधायक सुरक्षित नहीं उस पर हमला होता है। तो क्या लगता है? नहीं, हमारे सारे विधायक भी सुरक्षित हैं, हमारा देश भी सुरक्षित है, कांग्रेस पार्टी में सभी सुरक्षित है। सुरक्षित है मोदी। हमारा जो है छत्तीसगढ़ इतना सुरक्षित है, आज छत्तीसगढ़ इतना सुरक्षित है कि जो है जितने भी यहाँ माओवादी थे, आतंकवादी थे, नक्सलवादी थे, आज वो नौकरी पे आ रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी चीज़ बता दूं, कहीं ना कहीं ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो नक्सलियों को लेकर जो पिछले 5 साल में काम हुआ, क्या लगता है आपको कि हुआ है नक्सली क्षेत्र में कुछ काम? कहीं कुछ आने नहीं है। मैदान देखो आप, कोई आने के विकास काम नहीं है। नहीं, नक्सली की बात करूँ, ये कहीं ना कहीं प्रभावित था क्षेत्र। आज कहाँ है नक्सल? नक्सलवादी खत्म कहाँ हुआ है? नक्सलवादी खत्म ही कहाँ हुआ है? खत्म नहीं हुए नक्सली। अगर नक्सलियों का सुपड़ा साहब नहीं होती हमारी सरकार में तो आज ITBP का कैंप लगा रहता। यहाँ से चला गया ITBP कैंप, नहीं है, कैंप हटा दिया गया है। सारे नक्सलियों को हमारी सरकार नौकरी दे रही है। नक्सलियों भूपेश सरकार ने बहुत सारी काम किया है और नक्सली एरिया यहाँ से खत्म कर दिया।
पूरा खत्म हो गया। नक्सल खत्म हो गया यहाँ से? जी जी बिल्कुल खत्म हो गया। नक्सलवाद दूर दूर तक भाग गए हैं यहाँ से। नक्सली खत्म हो गए कह रहे नक्सली खत्म हो गए, गुंडे तैयार हो गए, मंच में चढ़ के चाकू मार रहे हैं। हैं। मंच पे चढ़कर विधायक को चाकू मार रहे कह रहे, गुंडे तैयार हो गए। नहीं, कोई गुंडा तैयार नहीं हुआ है। यहाँ सब सुरक्षित है, सब अच्छे हैं यहाँ। आपको क्या लगता है? भैया जितना काम 15 साल में नहीं हुआ था ना, उतना काम 5 साल में हुआ है। हमने 36 वादे किए थे, 30 वादे कंप्लीट कर दिए। 30 कंप्लीट किए, 30 कंप्लीट कर दिए। 2 रुपया किलो गोबर में खरीदे हैं, अब 10 रुपये किलो मिट्टी डाल के बेच रहे हैं ये कांग्रेस। बताएंगे। 10 रुपया मिट्टी डाल के। बड़ा आरोप। आरोप बहुत गलत है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, हमारा काम है सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को बताना। जो भाई साहब जो आरोप लगा रहे हैं वो मिथ्या है, झूठ है। आरोप गलत है। 15 दिख रहा है, किसान लोग बोल रहे हैं। 15 साल में हमने इतने भवन बनवाए हैं जिसे भूपेश सरकार ने 4 साल में पोताई तक के नहीं करवा पाई। अभी पोताई तक नहीं करवा पाए। अरे 15 साल की पोताई की बात नहीं है। ये यहाँ इतना अभी भवन निर्माण हुआ है 3 साल के अंदर में। 2 साल कोरोना में चल दिया, 1 साल चुनाव में चला गया। 3 साल में इतना काम। हमारे कांग्रेस सरकार भूपेश सरकार पहले मुख्यमंत्री है जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की परंपरा को लेकर भूपेश बघेल चल रहे हैं। अभी आप राजनांदगांव से चौकी आए होंगे, आपने भी रोड की हालत देखी है, क्या हालत हो गई है। इसमें तो ऐसा है कि पेज भी नहीं लगा पा रही है। छत्तीसगढ़ की परंपरा को लेकर, परंपरा से छत्तीसगढ़ के परंपरा पहले से चलते आ रही है, इसमें कोई वो नहीं है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में जहाँ से पीएससी में गांव से लेकर शहर तक के जो युवाएं प्रशासनिक पद में जा रहे थे, वहां भी भूपेश सरकार ने भ्रष्टाचार करने का काम किया है। इससे शर्मनाक लेता हूं। आपको क्या लगता है? छत्तीसगढ़ का पूरा सिस्टम खराब करने का काम किया है। किस प्रकार से खराब हुआ है? यही पीएससी ले लो, गौठान ले लो, जहाँ भी देखो पूरा सिस्टम ही सिस्टम खराब है। पूरा सिस्टम खराब है कह रहे हैं। घोटाला कितना बड़ा हुआ है छत्तीसगढ़। बताइए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। हमारी सरकार ने नरवा गरवा घुरवा बारी को ला करके जिसका छत्तीसगढ़ का मॉडल जो पूरे देश में लागू किया जा रहा है और विदेश में भी लोग सराहना कर रहे हैं। हमारी जो आदरणीय भूपेश बघेल की सरकार है, उन नरवा गुरवा घुरवा बारी ला करके पूरे गौठान बना करके पशुओं को जो सुरक्षा दी है, तो यहाँ तो छत्तीसगढ़ मॉडल जो है पूरे देश में लागू किया जा रहा है। क्या लगता है जी? सवाल फिर से। छत्तीसगढ़ में भूपेश मॉडल या छत्तीसगढ़ मॉडल जो है पूरे देश में लागू हो रहा है? कोई मॉडल नहीं है। यहाँ छत्तीसगढ़ के विकास को अवरुद्ध करने का काम यदि कोई कर रही है तो वो भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार कर रही है। विकास के जो काम है वो अवरुद्ध है, तो उसको भूपेश बघेल की सरकार रोक के रखी है। कांग्रेस का काम धरातल में दिख रहा है, सबको दिख रहा है। वो जन कल्याणी कार्य है और ये बीजेपी का जुमलेबाजी वाला सरकार नहीं है। धरातल में अभी जैसे अपन सुने कि गोबर के बारे में बोला गया कि 2 रुपये में गोबर खरीद रहे हैं और 4 रुपये में बेच रहे हैं, जिसमें मिट्टी मिलाकर। मेरे भारतीय जनता, इधर एक चीज़ सुनिए, भारतीय जनता पार्टी आज बिल्कुल मुद्दा विहीन हो गई है। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने के लिए। कोई चेहरा ही नहीं है, ना सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं। आज हमको ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी वाले के गाय बैल भैंस पाले होंगे, क्या वो अपने पालने हैं उस स्थान पर टाइल्स लगा कर रखे हैं? क्या नहीं लगाए होंगे। कोई ज़मीन में ही गाय बैल बैठता है, तो गोबर को अपन कलेक्ट करेंगे तो वहाँ से मिट्टी आएगी कि नहीं आएगी? कचुआ जो रहता है गोबर को खाता है, मिट्टी को नहीं खाता। ये बात को क्लियर क्यों नहीं करते? कोई विकास नहीं हुआ इनका। बघेल की सरकार ने गौठान बनाया है, पर आप देख रहे हो कि रोड में ही गाय हैं, तो गौठान में कौन इंसान रहेंगे? जानवर नहीं रहे। गौठान बनाए लोग, एक जानवर नहीं रहते वहाँ पर। न कोई सुविधा है, न पानी की सुविधा है, न आने पैरा की सुविधा है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। गौठानों में जो सुविधाएं हैं, आज सारे जानवर गौठान में पहुंच चुके हैं, इसलिए हमारी फसलें सुरक्षित हैं। आज सारे जानवर नरवा गरवा घुरवा बारी में जो आप क्या कहेंगे? गौठान में गाय दिन में रखे जाने के लिए है, रात में पशुधन मालिक जिसका पशु है उसको अपनी व्यवस्था करके अपने पशुधन को अपने घर लेके जाना है। गौठान की व्यवस्था सुबह दोपहर तक, शाम तक के, जब तक के संध्या काल तक के, जो गोधूली बेला तक है, जब जो पशुधन है जो घर वापस आता है तो वो घर वापस आएगा वो पशुधन मालिक के पास। चलिए, मैं दूसरे स्वास्थ्य को लेकर क्या लगता है इस क्षेत्र में क्या काम हुए? कोई स्वास्थ्य का काम नहीं है, कुछ किसी भी तरीके से कोई स्वास्थ्य का काम नहीं है, सिर्फ जुमला है ये कांग्रेस। खुज्जी क्षेत्र की प्रॉपर बात करूं तो स्वास्थ्य को लेकर यहाँ क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे अभी। आपको क्या लगता है? यहाँ के अच्छे अच्छे डॉक्टर को वापस भेजने का काम कांग्रेस की सरकार की है
आज आप जाके यहाँ पर हॉस्पिटल में देखिए, नया भवन तो इन्होंने है लेकिन वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। आपको घर से हाँ, ये जो हॉस्पिटल बना हुआ है ये भाजपा की देन है। भाजपा की देन है और सुविधाएं हैं वहाँ? नहीं, कोई सुविधा नहीं है यहाँ। भाजपा की देन है लेकिन सुविधा नहीं है। आज भाजपा का कौन सा एक कार्यकर्ता बता दीजिए, 2 साल जब कोरोना काल था कोई निकल के सेवा करने आए होंगे, मानव सेवा करने? और सुनिए, मैं इस क्षेत्र का स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ है कि नहीं? मेरा इस एरिया में नाम है सैनिटाइजर मैन का नाम, जो 2 साल मैंने सेवा की पार्टी की। आपको क्या लगता है? भैया सही बोल रहे हैं, भैया सैनिटाइजर मैन है सबसे ज़्यादा। चलिए, खुशी की बात है कि अब आप हमारे कार्यक्रम में आए जिसको आपको सैनिटाइजर के नाम से, इनका ये कहना है कि सैनिटाइजर के नाम जाना जाता है। मैं बाहर निकला था, सैनिटाइजर आपने दिया लेकिन वैक्सीन पूरे देश को, और देश को ही नहीं पूरे विश्व में मोदी जी की सरकार ने दिया। वो भी सरकार ने सिर्फ कोरोना काल में घर घर दारू पहुंचाने का ही काम किया है। शराब एक बड़ा मामला, दूसरा शराब को लेकर जब कोरोना काल था तो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष अनिल मानिकपुरी जी और उनकी हमारी पूरी टीम अस्पताल में, नगर पंचायत में और पुलिस विभाग में चाय नाश्ता, जब होटल सब बंद थे, हमने ये लगातार 2 वर्ष तक किया। और सैनिटाइजर मैन का मेरा नाम, ये भाजपा बंसल न्यूज आपको बधाई देता है कि आप उस आपातकाल में समय में आपने बहुत अच्छा सेवा का काम किया। जी कहेंगे, इनका कहना है कि सब चीज है यहाँ पर। कहाँ किस चीज़ के लिए? स्वास्थ्य को लेकर कोई एक आध सुविधा बता देना फिर। कोरोना काल में भाजपा ने घर घर राशन पहुंचाया, कांग्रेस ने घरों घर गुड़ाखू दिया है, ये यानी प्रमाणित है ये। चलिए, शराब और दूसरी चीज है गुड़ाखू। हमारे शासन काल में, कोरोना काल में नगर पंचायत से हमारी सरकार ने ये लेटर भेजा कि घर घर राशन पहुंचाया जाए, और हम लोग 2 बार राशन बंटवाए हैं पूरे घर में जाके। और जहां जेनरिक दुकानें खुली हैं स्वास्थ्य को लेकर के, आज दवाइयां हाफ मिल रही हैं। कितना कम रेट है दवाइयों को जो हमारी सरकार की है। धनवंतरी के नाम से मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं। आज हमारे मेडिकल जो भी यहाँ हॉस्पिटल है, आज बड़ा हॉस्पिटल बन चुका है, सारी सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं। ये जो दवाई दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, मोदी के द्वारा दिया जा रहा है। मेडिकल बोले जाके देख लीजिए, पूरा खाली है, दवाई नहीं है, दवाई नहीं है वहाँ, तो वहाँ दवाई नहीं है ज़्यादा, खाली डब्बा और खाता है। दवाइयाँ स्वास्थ्य सुविधा को लेकर कहीं ना कहीं बड़ी चीज है। तो झूठ बोलने का काम। देखिए, खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य के विकास के लिए यहाँ पर अम्बागढ़ चौकी विकास खंड की बात करूँ तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक नई भवन का निर्माण हुआ है चिल्हाटी। CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक नई भवन का निर्माण हुआ है। उप स्वास्थ्य केंद्र 2 स्थानों में खुले हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र रेंगा कठेरा, उप स्वास्थ्य केंद्र छछान पारी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आमनपुर। ये एक बड़ी उपलब्धि है स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस विकास खंड में। 15 साल बनाम 5 साल जो छन्नी साहू विधायक रही, किस प्रकार से उन्होंने, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, उसको लेकर किस प्रकार से? मैंने पहले ही कहा हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा क्षेत्र में विकास निरंतर करा रहे हैं। और खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में सरकार के माध्यम से काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। अब वो गति जारी रहेगी। यदि भारतीय जनता पार्टी 15 साल काम करती तो 15 सीट पे नहीं सिमटती। 15 साल काम करते तो 15 सीट पे नहीं रहती भाजपा। ऐसा कुछ नहीं है ना। क्या है, 15 साल का है ना, 15 साल में जो विकास की है, आज जो हमारे अनिल भाई के द्वारा बताया गया कि यहाँ PSC यानी कि वो हॉस्पिटल खुला है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भवन निर्माण किया गया था। और उस डॉक्टर रमन सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने जो स्वीकृति दिया था भवन का, कांग्रेस के गवर्नमेंट आने के बाद में उस स्वीकृति को भी उन्होंने वापस ले लिया। स्वीकृति को वापस लिया। ये बीजेपी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो हमेशा अवहेलना करते हैं। और हमारी सरकार इतना काम करी है कि आज चाहे वो किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, महिलाएं हैं, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कॉलेज को लेके सारी जगह विकास हुआ है, पर इनको दिखता ही नहीं है। अच्छा, यानी ये कह सकते हैं कि विपक्ष का चश्मा है, जो कोई काम हुआ वो दिखता नहीं है। ऐसा नहीं है। कैसे देखें तो कैसे देखें हम लोग? वो कह रहे हैं, उनका दावा है, आप क्या कह रहे हैं? हम तो कैसे देखें? विधायक किसके, हमारे हैं कि उनके हैं? विधायक हमारे हैं कि उनके? उनमें ही समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग तो 2 लोग में गुट में बटे हुए हैं। इनका कहना है कि जो राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं और हमारी राज्य सरकार की उपलब्धि है और स्थानीय विधायक द्वारा जो क्षेत्र में विकास कार्य कराए गए हैं उसको लेकर चुनाव में जाएंगे। और निश्चित तौर पर हम ये आशा और विश्वास है हमें कि हमें सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा और यहाँ इस क्षेत्र से
हम कांग्रेस की विधायक बनाएंगे और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। प्रदेश में भी और खुज्जी में भी विधायक कांग्रेस का ही होगा। कैसे हो जाएगा? वो दावा कर रहे हैं, तो काम किए 5 साल उसको तो काम वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ सर कि काम कैसा काम किए हैं भाई? अनिल मैडम के लिए काम किए हैं और बाकी लोग किसके लिए काम किए हैं? फिर कांग्रेस इनका कह रहा है कि रिजल्ट बताइए। अगर सरकार हमने काम किया है, कांग्रेस ने काम की, रिजल्ट बताएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ अपने कम से कम 4 पद में हूँ, मैं तत्काल इस्तीफा दूंगा अगर यहाँ पर सरकार हमारी कांग्रेस की नहीं आई तो। कांग्रेस की सरकार नहीं आई तो सीधा इस्तीफा दूंगा कह रहे, बड़ी बात कह रहे हो। इस्तीफा देने के लिए मनीष भाई तैयार रहे क्योंकि हम 50+ सरकार बना रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और खुज्जी और मोहला मानपुर भारी मतों से जीतने वाले। बड़ा दावा किया है उन्होंने, आप तैयार है इसके लिए? जी बिल्कुल, जनता जवाब देगी। अभी आप देखिएगा हमारा खुज्जी विधानसभा भी और पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कैसे जीत कर। आप इस दावे को जी मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ, मैं 5 पद में हूँ अभी, कम से कम तत्काल इस्तीफा दूंगा। समय कम नहीं, समय था हमारे पास, तो 5 साल का समय हम आपको दिए थे काम करने के लिए छत्तीसगढ़ में। क्या किया आपने? क्या किया? अम्बागढ़ चौकी की बात बता रहा हूँ। पिछले 5 वर्ष बनाम 15 वर्ष, इसको लेकर कहीं न कहीं यहाँ की जनता एक बार फिर किन मुद्दों, किन दावों, किन चेहरों पर मतदान करती है, यह तो आने वाली तारीख है 7 नवंबर, वही बता पाएगा। और जब मतगणना होगी किस पर मोहर लगी, यह सबसे बड़ी बात होगी। कैमरामैन दीपक के साथ प्रमोद सेंडे, अम्बागढ़ चौकी, खुज्जी विधानसभा।